ज़बूर 13। हम बारी बारी से ज़बूर पढ़ेंगे और आखिरी के दोनों वचन हम साथ में पढ़ेंगे। ज़बूर 13। है परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? कब तक मैं दिन मन सुबह पालता रहूं और सारे दिन अपने दिल में गम किया करूं? कब तक मेरा दिल सर बुलंद रहेगा? है परमेश्वर यहोवा, मेरी ओर ध्यान दे और मुझे उत्तर दे। मेरी आंखों में ज्योति आने दे, नहीं तो मुझे मृत्यु की नींद आ जाएगी। ऐसा ना हो कि मेरे दुश्मन कहे कि मैं इससे ना हो कि जब मैं तुझे सुनाऊं तो मेरे मुखालिफ कुछ हो। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मेरा परमेश्वर का नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। आप सब बैठ जाए। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आज मुझे एक मौका दिया है आप सबके बीच में आके उसके ज़बूर से शेयर करने का। जब पिछले हफ्ते मैं ज़बूर से मनन करी थी तो परमेश्वर ने ये ज़बूर मेरे हृदय में लाया है, जिसके माध्यम से मैं आज आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगी। जब हम ये ज़बूर पढ़ते हैं, ये ज़बूर शुरू ही होता है एक सवाल के साथ जो दाऊद खुदा से कहता है। आए हम पढ़े। है परमेश्वर, कब तक क्या तू सदैव मुझे भुला रहेगा? तू कब तक अपना मुखड़ा मुझसे छुपाए रहेगा? मैं कब तक अपने मन ही मन में युक्तियां करता रहूं और दिन भर अपने हृदय में दुखित रहा करूं? कब तक मेरा शत्रु मुझ पर प्रबल रहेगा? हम जब ये दोनों आयतें पढ़ते हैं, हमें दिखता है दाऊद जो निराशा से, जो तकलीफ से गुजर रहा है, हमें उसका बोझ महसूस होता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आज हम उसके तकलीफ पे, उसके निराशा पे, वो जो बोझ से गुजर रहा था उस पे हम नहीं फोकस करेंगे, बल्कि हम फोकस करेंगे उसके आत्मिक तरक्की पर, जो हमें इसी ज़बूर के द्वारा दिखती है। आमीन। दाऊद ये ज़बूर शुरू तो करता है कहते हुए कि खुदा कब तक, खुदा से ये प्रश्न पूछता है वो। लेकिन क्या वो ज़बूर ऐसे ही अंत करता है इसी दुख में? नहीं, वो ये ज़बूर अंत करता है खुदा को बोलते हुए कि मैं तेरे पे विश्वास करता हूँ, खुदा मेरी भलाई तू करेगा, मैं तेरा भजन गाऊंगा। आमीन। जब हम आखिरी का दोनों वचन पढ़ते हैं उसमें यह लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। मेरा हृदय तेरे उद्धार से मगन होगा। मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा, क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। जो तकलीफ से, जो दुख से वो गुजर रहा था, क्या वो तकलीफ उसके जिंदगी से जा चुकी थी? नहीं, लेकिन उसके अंदर कुछ बदला। उसका तकलीफ, उसका परिस्थिति वही था, लेकिन उसके अंदर एक बदलाव आया। आमीन। आज इसी को चर्च आत्मिक तरक्की कहते हैं। जब हम प्रोवर्ब्स पढ़ते हैं, प्रोवर्ब्स 4 का 23, उसमें यह लिखा है, सबसे बढ़कर अपने दिल की रक्षा करो, क्योंकि उसी से जीवन की सब बातें निकलती है। आमीन। हम काफी बार जब हम तकलीफों में गुजरते हैं, जब हम मुश्किल कठिनाइयों में गुजरते हैं ना, वो चाहे वो माइनर रहेगी, छोटी सी रहेगी, लेकिन पूरे हफ्ते हम उसी के बारे में मनन करेंगे तब तक जब तक वो हमारे दिल और दिमाग में बड़ी ना हो जाए। आज हमको हमारे जज्बातों पर काबू लाना है, हमारे सोचों पर काबू लाना है। आमीन। क्योंकि इस दुनिया की तकलीफें को आप कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाओगे। अगर आप आपके तकलीफों को कंट्रोल करने जाओगे ना, तो आप कलाम से कभी नहीं चल पाओगे। आपको कंट्रोल करना है, हमको आज कंट्रोल करना है हमारे सोचों को, हमारे विचारों को। जब हम उस मुश्किल कठिनाइयों से भी गुजरते हैं, तब भी जैसे दाऊद के द्वारा हम इस ज़बूर से देखते हैं, वो परेशान था, वो तकलीफ में था, लेकिन फिर भी वो खुदा से कहता है कि मैं तेरी भजन गाऊंगा, क्योंकि तूने मेरी भलाई की है। इसे कहते हैं विश्वास में चलना। आमीन। जब हम पढ़ते हैं 2 कोरिन्थियंस 10 का 5, वहां पे क्या लिखा है? हम हर गलत बात और हर घमंड को गिरा देते हैं जो परमेश्वर के ज्ञान के खिलाफ खड़ा होता है, और हर विचार को मसीह का आज्ञाकारी बनाते हैं। हर उस विचार को हमें आज, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जितना भी हम विचार करते हैं, जितना भी हम एक दिन में चीजें सोचते हैं, वो सब कभी सही नहीं हो सकती है। कलाम के माध्यम से वो कभी सही नहीं हो सकती है। इसके लिए हमें जांचना जरूरी है कि क्या हमारा विचार, क्या हमारी सोच
सही है आज, और उसे क्या करना है, खुदा का आज्ञाकारी बनाना है। आमीन। मैं खुदा का इतना धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने आज जो होली स्पिरिट की यूनिटी थी वो हमें दिखाई है। वर्शिप के द्वारा भी हमने यही आज सीखा है। आमीन। और कलाम से भी खुदा ने मुझे आज यही दिया है। आमीन। जब हम पीटर को भी देखते हैं, पीटर ने यीशु को कितने बार ठुकरा दिया था? एक बार, दो बार, 3 बार। क्यों? डर की वजह से। जोना, जो खुदा को चाहिए था जोना निनवे जाए, लेकिन क्या जोना को चाहिए था वो निनवे जाए? क्या जोना को चाहिए था कि वो खुदा का आज्ञा का पालन करे? उसे नहीं जाना था। ये लोग कोई वीक लोग नहीं थे, लेकिन इन्होंने अपने जज्बातों को परमेश्वर के बुलाहट पर हावी होने दिया है। आमीन। आज हमें खुद को जांचना है, क्या हमारा विचार, क्या हमारा जज्बात खुदा जो हमें जहाँ पे चलाना चाहता है, क्या वो चीज़ खुदा के उद्देश्य पर हावी हो रहा है? क्या भारी दुनिया में हम हमारे जज्बातों के माध्यम से रिएक्ट करते हैं कि हम जैसे कलाम हमें चलाना चाहते हैं वैसे रिएक्ट करते हैं? हम कहते तो है हमें परमेश्वर का पालन करना है, वो जैसे हमें चलाना चाहता है हमें वैसे चलना है, लेकिन क्या ये हमारे विल पावर के बारे में है? क्या अपनी सोच, अपना विचार को काबू पाना वो हमारे खुद के हिम्मत के बारे में है? जब भी आप कोई भी गलत काम इस दुनिया में छोड़ने की कोशिश करो ना, जैसे गुस्सा या कुछ भी गलत काम जो आपके अंदर है, आप महसूस करोगे, और आपने ये देखा भी रहेगा कि आप एक दिन नहीं करोगे, दूसरे दिन नहीं करोगे, तीसरे दिन, चौथे दिन वो अपने आप करोगे वापस से। क्यों ऐसा होता है हमारी जिंदगी में? क्योंकि वो हम खुद के हिम्मत के द्वारा करते हैं। हमारे हिम्मत के द्वारा हम खुद के जिंदगी में कभी भी संयम, काबू, सेल्फ कंट्रोल नहीं ला पाएंगे। हमें वो देता है परमेश्वर, क्योंकि हम गलेशियंस में पढ़ते हैं, गलेशियंस 5 का 22-23 क्या है? आत्मिक फल क्या है आज? उसमें आता है आनंद, प्रेम, शांति, धैर्य, दया और संयम भी तो है आत्मिक फल जो। तो संयम, काबू पाना, सेल्फ कंट्रोल कहाँ से आना चाहिए? फिर खुदा के द्वारा हमारे जिंदगी में आ जानी चाहिए। लेकिन क्या हम संयम, सेल्फ कंट्रोल का प्रार्थना करते भी है आज खुदा से? काफ़ी बार आपने देखा रहेगा हम ये चीज़ खुदा से मांगना ही प्रार्थना में भूल जाते कि खुदा तू मेरे अंदर संयम ला, मेरे सोचों में मेरे को संयम दे, मेरे सोचों को बदल, ताकि मैं मेरे सोचों को तेरे कलाम से काबू करूं। आमीन। तो आज हमें इस चीज़ को दुआ मांगनी है खुदा से कि खुदा तू मेरे अंदर संयम ला, क्योंकि वो सिर्फ तेरे द्वारा आ सकती है हमारे ज़िंदगी में। जब हमने पिछले 2 संडे से 2 कोरिन्थियंस से मनन किया है, हमने देखा है वहाँ पे पॉल ने कितने क्लियरली दर्शाया है कितने सारे तकलीफों से वो गुजरा, सिर्फ और सिर्फ खुदा के राज्य के लिए। एक पूरे आयत में उसने लिखा है सब कुछ, सारी तकलीफें जो जिससे वो गुजरा है। जब पॉल और सीलास को जेल में डाला गया था, बाइबल में क्लियरली लिखा है कि उन्हें कठोर तरीके से मारा गया और उन्हें जेल में डाला गया। क्या फिर वो जेल में जाके अपने परिस्थिति को, अपने तकलीफ को देखकर कुड़कुड़ा रहे थे? आप सोचिए उनको कौन से लेवल पे मारा गया रहेगा। आज हम हमारे दुनिया की चीज़ों में ही हिल जाते हैं हमारे ज़िंदगी में, लेकिन फिर भी बाइबल में क्या लिखा है? पॉल और सीलास जेल में बंद होने के बाद भी उन्होंने खुदा का भजन गाया है, उन्होंने खुदा की स्तुति की है। क्या उन्होंने अपने जज्बातों को अपने तकलीफों पर हावी होने दिया? नहीं, क्योंकि उनका उद्देश्य बहुत क्लियर था। उनका डायरेक्शन जो खुदा ने उनको दिया था वो सिर्फ और सिर्फ उस पर चल रहे थे। हमारे ज़िंदगी में हमें बहुत केयरफुल रहने की ज़रूरत है। अगर हमारा उद्देश्य जो खुदा ने हमारे, जैसे खुदा हमें चलाना चाहता है, वो थोड़ा से भी हिल जाता है ना, तो हम दुनिया के तरीके से चलने में बहुत जल्दी हो सकता है, वो रास्तों पर चलने में। आमीन। एक चीज़ जो खुदा ने मुझे इस ज़बूर से सिखाया है वो है हमारे ज़िंदगी में 2 प्रकार की तकलीफ़ें होती है जिससे हम गुजरते हैं। उसके पहले हम एक वचन पढ़ेंगे। आए हम यूहन्ना 16 वर्स 33 पढ़े। जॉन चैप्टर 16 वर्स 33। जब हम ये आयत पढ़ेंगे, मैं चाहती हूँ कि
आपके दिमाग में आप खुद को ही उत्तर दे कि इस वक्त आपके ज़िंदगी में क्या क्या परेशानियां हैं। आप खुद को ही इसका जवाब दें कि हाँ, आज मेरे ज़िंदगी में ये है। ओके, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम मुझ पे शांति पाओ। इन संसार में तुम्हें परेशानियां होंगी, लेकिन हिम्मत रखो, मैंने संसार पर विजय पा लिया है। आमीन। जब हम खुद से ही पूछेंगे ना आज कि हमारी ज़िंदगी में क्या क्या तकलीफ़ें हैं, तब हमें समझ में आएगा कि हमारे ज़िंदगी में सिर्फ इस दुनिया के रिलेटेड तकलीफ़ें होती है। हमारे पास या तो जॉब के रिलेटेड, पैसों को रिलेटेड, घर बार, हेल्थ को रिलेटेड तकलीफ़ें होती है, लेकिन क्या आपके पास आज खुदा के राज्य के लिए कोई तकलीफ है, कोई बोझ है जो आप कैरी करते हो? इस दुनिया में दो प्रकार की तकलीफ होती है, एक इस दुनिया की तकलीफ है और दूसरी खुदा के राज्य की तकलीफ। जो बोझ जो खुदा के राज्य के लिए आप कैरी करते हो, क्या वो आपके अंदर है आज? ये आज हमको खुद को पूछने की जरूरत है, क्योंकि काफी बार अगर हम देखें, हम खुद से अगर मनन करें, हम क्यों नहीं ऐसे प्रेयर रिक्वेस्ट डाल पाते कि प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो कि मुझे खुदा और यूज करे, प्लीज मेरे लिए प्रार्थना करो कि मैं खुदा का कलाम और 4 लोगों को बता पाऊं। ये साल का पहला क्वार्टर खत्म होने को आ गया है, लेकिन क्या हम किसी को भी बाहरी दुनिया में खुदा का कलाम शेयर कर पाए हैं? ये आज हमें खुद को पूछने की जरूरत है चर्च। आमीन। क्योंकि मैथ्यू में ये साफ साफ लिखा है कि अंत के वक्त बहुत सारे लोग खुदा से दूर हो जाएंगे। जब हम मती पढ़ते हैं, मती का 24:10, वहां पे यह लिखा है कि उस समय बहुत लोग विश्वास से दूर हो जाएंगे। और 24 के 12 और 13 में यह भी लिखा है, बुराई बढ़ने के कारण अधिकतर लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा, लेकिन जो अंत तक बना रहेगा वही उद्धार पाएगा। कलाम में हर एक वचन जो लिखा है ना, वो कोई शायद हो सकता है, शायद ये हो सकता है, उसके माध्यम से कभी नहीं लिखा है। हर एक कलाम सच्चा है, हर एक कलाम होने वाला है। तो आज जब हम इस दुनिया के तकलीफों में इतना जल्दी हिल जाते हैं, हम हमारे विचारों पर काबू नहीं कर पाते, हमारे जज्बात के माध्यम से चलने लग जाते हैं, तो जब हमारा विश्वास, हमारा प्रेम खुदा के लिए जब टेस्ट होगा अंत के वक्त में, क्या हम सीधा खड़े रह पाएंगे? ये आज ऑनेस्टली जब मैंने ये वचन पढ़ा, ये वचन आपको डरानी चाहिए आज, कि जब विश्वास हमारा टेस्ट होगा, क्या हम खड़े रह पाएंगे? क्या हम उन अधिकतर लोगों में के कैटेगरी में चले जाएंगे कि हम खुदा के वचन से, जैसा खुदा हमें चलाना चाहता था वैसे हम रह पाएंगे? क्योंकि अंत का वक्त बहुत 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 मुश्किल होने वाला है उन लोगों के लिए जो मसीह का कलाम पूरी तरीके से मनन करते हैं और उसके माध्यम से ही चलते हैं। उनके लिए तकलीफ नहीं आएगी जो इस दुनिया के बेसिस पे चलते हैं। आमीन। जब हम यीशु को भी देखते हैं, यीशु ने भी गार्डन ऑफ गेथसेमने में ना वो प्रेशर, वो तकलीफ, वो बोझ फील किया था, और शायद से ना हम सब ये जान भी नहीं पाएंगे उस तकलीफ, उस बोझ का वजन कितना था जो यीशु फील कर रहा था गार्डन ऑफ गेथसेमने में। लेकिन क्या यीशु ने बोला ये मुझसे नहीं होगा, मैं तेरा पालन नहीं कर पाऊंगा, तेरे आज्ञा का पालन नहीं करूंगा? खुदा ने क्या कहा, यीशु ने क्या कहा कि जो तू चाहे वही हो मेरे जिंदगी में खुदा। आमीन। इसे कहते हैं सरेंडर, इसे कहते हैं खुदा को पूरी तरीके से सरेंडर करना, उस पर विश्वास करना। आमीन। जब खुदा मुझे इस ज़बूर से सिखा रहा था, तो खुदा ने मेरे अंदर भी एक बदलाव लाया, क्योंकि ये ज़बूर सिर्फ हमें इस ज़बूर को सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन एक डिसीजन बनाना है हमारी जिंदगी में। हमारी जिंदगी में खुदा के राज्य का जो तकलीफ है वो सिर्फ यह नहीं हो सकता है कि हम हर संडे अपने बेड से उठ के आते हैं। नहीं, जो तरह का तकलीफ हम पिछले 2 संडे से देख रहे हैं पॉल ने गो थ्रू किया, उस तरह का बोझ आज हमारे जिंदगी में भी आना चाहिए। और अगर हमारे जिंदगी में खुदा वो बोझ ला रहा है और उसके साथ हम तकलीफें महसूस कर रहे हैं, तो आज खुदा का धन्यवाद दो, क्योंकि खुदा ने आपके लिए एक उद्देश्य बना रहा है खुदा। आमीन। क्योंकि इस दुनिया की तकलीफ है ना, हमको सिर्फ ना ड्रेन,
थका के रखने वाली है, लेकिन जब आप खुदा के राज्य के लिए तकलीफ उठाओगे, वो तकलीफ आपको होप देगी, वो आपको अंदर से बदलेगी। जब आपकी तकलीफ ही, हम एक ये जो वर्ड है ना तकलीफ, हम बहुत जल्दी हर छोटी छोटी चीज़ों पे अटैच कर देते हैं, बहुत जल्दी हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं हमारे ज़िंदगी में। लेकिन आज हमें ये बदलाव हमारे ज़िंदगी में लानी है, क्योंकि जब हम देखते हैं पॉल को, जब हम देखते हैं बाकी सबको कलाम से जिन्होंने इतना तकलीफ खुदा के राज्य के लिए उठाया, तो हमें किधर ना किधर अंदर ही अंदर ना एक शर्मिंदा महसूस होनी चाहिए आज। क्योंकि अगर खुदा हमारे अंदर वो बदलाव नहीं ला पा रहा है ना, तो हमें बैठ के खुदा से वो प्रार्थना करनी चाहिए कि खुदा, मैं इस ज़िंदगी मेरे जज्बातों के माध्यम से नहीं जी सकता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ तेरे कलाम के माध्यम से जीना है। आमीन। मैं खुदा का धन्यवाद करती हूँ कि खुदा ने मुझे आज ये मौका दिया आप सबके साथ इस ज़बूर से शेयर करने का। खुदा का महिमा हो।